शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद सगीर। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है एक्जिमा। एक्जिमा बहुत कॉमन मिलने वाला स्किन का प्रॉब्लम है। एक्जिमा क्या होता है, इसकी क्या अलामात होती हैं, ये कितनी अक़साम का होता है, इसकी क्या काजेज़ होती हैं, क्या वजूहात होती हैं और इसमें इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एक्जिमा एक तरह का स्किन का इन्फेक्शन होता है। इसको हम डर्माटाइटिस भी कहते हैं। ये एक छोटे से दाने या जख्म से शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर शदीद इन्फेक्शन के साथ बढ़ता जाता है। एक पिंसीनुमा दाना इन्फेक्शन के बाद एक ज़ख़म बनता है जिसमें पीप बन जाती है और ये फैलना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात इसमें पीप नहीं बनती, ये खुश्क होता है। स्किन बहुत मोटी होना शुरू हो जाती है, इसमें बहुत सख्त ख़ारिश होती है, लाल लाल रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं और कभी कभी इसमें बहुत ख़ारिश करने की वजह से खून भी निकलने लगता है या बाज़ औक़ात इसमें से पानी भी निकलता है। ये इन्फेक्शन बड़ों की निस्बत बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करता है। बच्चों के अक्सर चेहरे पर, सीने पर और सर में एक्जिमा देखने में नज़र आता है, जबकि बड़ों में किसी भी हिस्से पर यह हो सकता है। एक्जिमा आमतौर पर दो किस्म का देखने में नज़र आता है। एक खुश्क एक्जिमा होता है जिसमें कि ख़ारिश होती है और एक वेट एक्जिमा होता है जिसमें ख़ारिश के साथ पानी भी निकलता है। ये कुछ अलामात थी जो कि हमें आमतौर पर एक्जिमा के मरीज़ों में देखने में नज़र आती हैं। एक्जिमा की अलामात हर मरीज़ में मुख्तलिफ होती हैं। ज़रूरी नहीं कि एक मरीज़ में ये सब अलामात आपको मौजूद मिलें। अब हम एक्जिमा की टाइप्स यानी कुछ अक़साम के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें पहले नंबर पर जो हमारे पास एक्जिमा है वो है एटोपिक डर्माटाइटिस। ये बहुत कॉमन होता है, ये ज़्यादातर बच्चों में होता है और बच्चे जैसे कि थोड़े एज में बढ़ते जाते हैं तो ये अक्सर ख़ुद से भी ख़त्म हो जाता है। दूसरे नंबर पर जो एक्जिमा है वो है डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा। ये हाथों में और पाँव में पाए जाने वाला एक्जिमा है। इसमें स्किन में छोटे छोटे फफूले या छाले बनते हैं। उसके बाद एक एक्जिमा है, उसको हैंड एक्जिमा के नाम से हम याद करते हैं। ये एक्जिमा जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि हाथों पे मिलने वाला एक्जिमा है। यह आमतौर पर उन लोगों में देखने में आता है कि जो कि सफाई का काम करते हैं या हेयर ड्रेसेस में जिनको केमिकल से कांटेक्ट आता है तो उनके हाथों में इस तरह का एक्जिमा देखने में नज़र आता है। इसके बाद न्यूरो डर्माटाइटिस है। ये एटोपिक डर्माटाइटिस जैसा ही होता है लेकिन इसमें स्किन बहुत मोटी और लाल होती है, थोड़ी सी उभरी उभरी स्किन दिखाई देती है, तो ये न्यूरो डर्माटाइटिस होता है। इसके बाद न्यूमुलर एक्जिमा होता है। इसकी गोल गोल बाहर दाने इन्फेक्शन होते हैं और इसमें बहुत शदीद किस्म की ख़ारिश होती है। उसके बाद जो एक्जिमा है वो है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। ये एक तरह का एक्जिमा है तो जिसमें इन्फेक्शन किसी चीज़ के छूने से लगता है तो ये रैशेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस कहलाता है। उसके बाद एलर्जिक डर्माटाइटिस है। ये एलर्जी से होता है जैसे कि मेटल से या कोई ऐसी चीज़ जिसके खाने से रैशेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। मेटल के टच होने से, जैसे कि औरतों में अक्सर आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने से उनके कानों में इन्फेक्शन नज़र आता है, तो ये एलर्जिक डर्माटाइटिस की किस्म होती है। उसके बाद इरिटेंट डर्माटाइटिस है। ये कोई केमिकल वाली चीज़ छूने से स्किन में रैशेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये रैशेस बहुत ज़्यादा थिक होते हैं और उनमें ख़ारिश होती है, लाल रंग के रैशेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये कुछ टाइप्स थी एक्जिमा की। अब हम बात कर लेते हैं इसकी वजूहात यानी काजेज़ की, कि किन वजूहात किन असबाब की वजह से एक्जिमा डेवलप होता है। एक्जिमा की ऐसे कुछ ख़ास कोई स्पेसिफिक इसकी ना काज नहीं है, अलबत्ता कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से ये डेवलप होता है, ये बढ़ता है और ये फैलना स्टार्ट हो जाता है। इसमें एक जेनेटिक फैक्टर है, यानी कि अगर
पेशेंट के वालिदैन में से उसकी माँ को या उसके बाप को एक्जिमा रहा है तो ये पेशेंट में फैल सकता है और उसको भी ये बहुत तेज़ी के साथ उनमें ये डेवलप होता है। दूसरा फैक्टर ये कि जैसे एलर्जी है किसी चीज़ से ट्रिगर होती है, तो किसी को जैसे कि फूड से एलर्जी है, जैसे अंडे से एलर्जी है, किसी को दूध वगैरह से एलर्जी होती है, या कोई सिट्रिक वाली चीज़ लेने से आपको एलर्जी हो जाती है, तो ये एलर्जी आस्ता आस्ता से एक्जिमा में तब्दील होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि इसका बायस बनते हैं। जैसे कोई शैम्पू आप यूज़ करते हैं या कोई सोप ऐसा यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि कास्टिक वाला आप सर्फ यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से भी इन्फेक्शन आस्ता आस्ता से स्किन पे आ जाता है और ये डर्मस स्टार्ट हो जाते हैं। स्किन आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है और इसके बाद जब इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट इसको नहीं मिलता तो इस तरह के इरप्शंस डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हो गई एक्जिमा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अब हम इसके ट्रीटमेंट पे बात करते हैं कि हम इसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन किन अलामात के तहत यूज़ करके एक्जिमा को ट्रीट कर सकते हैं। इसमें जो पहली मेडिसिन हमारे पास है वो है रिस्टॉक्स। रिस्टॉक्स हम इस तरह के एक्जिमा में यूज़ करेंगे जिसमें कि आंवले बनते हैं और इन आंवलों से तेज़ाबी पानी निकलता है और ये तेज़ाबी पानी जहाँ पे लगता है वहाँ पे मज़ीद आंवले बना देता है और इस तरह ये फैलता जाता है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर हमारे पास मेडिसिन है एक्जिमा के ट्रीटमेंट के हवाले से वो है ग्रेफाइट्स। ग्रेफाइट्स में एक्जिमा में जल्दी उभारें बनती हैं जिनमें से सफ़ेद या शफाफ शहद की मांद रतूबत निकलती रहती है और ये रतूबत स्टिकी होती है, यानी इसमें चिपचिपापन होता है। ग्रेफाइट्स का एक्जिमा अक्सर हमें कान के पीछे नज़र आता है। ग्रेफाइट्स में स्किन खुरदरी हो जाती है, इसमें ज़ख्म बनते हैं और बाज़ औक़ात पस बन जाती है। ग्रेफाइट्स एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की एंटीसोरिक मेडिसिन है। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास जो मेडिसिन है एक्जिमा के ट्रीटमेंट के हवाले से वो है मेज़ेरियम। मेज़ेरियम में जो एक्जिमा हमें देखने में मिलता है इसमें मोटे छिलकों वाला एक्जिमा होता है और उसके नीचे बदबूदार पीप होती है जिसमें कभी कभार कीड़े भी पड़ जाते हैं। और अगर ये सर पे एक्जिमा इस तरह का हमें देखने में लगता है तो हमें ऐसा नज़र आता है कि जैसे कि चमड़े की टोपी पहन रखी है पेशेंट ने, तो सर के बाल आपस में चिपक कर गुच्छे की सूरत बन जाते हैं और इसमें नाकाबिले बर्दाश्त ख़ारिश होती है। बिस्तर में जाने से इस ख़ारिश में इजाफ़ा हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास एक्जिमा के ट्रीटमेंट के हवाले से वो है साइक्यूटा। साइक्यूटा में फिंसियाँ जुड़कर एक्जिमा की जर्द तय बन जाती है जैसे कि गीली मिट्टी से लेप किया गया हो। ये एक्जिमा आमतौर पर हमें सर में और चेहरे पर बगैर ख़ारिश के देखने में नज़र आता है। एक्जिमा के दब जाने की वजह से ज़हनी बीमारियाँ इस मेडिसिन में पाई जाती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है एक्जिमा के ट्रीटमेंट के हवाले से वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में एक्जिमा और जल्दी उभारें बन जाती हैं और एक्जिमा जो होता है पेट्रोलियम का, यह आमतौर पर सर्दियों के मौसम में इसमें इजाफ़ा होता है और गर्मियों में पेशेंट अफाका महसूस करता है। तमाम जिस्म की जल्द हसास हो जाती है, दर्द करती है, हत्ता कि कपड़ों का छुआ जाना भी दर्द का बायस होता है। हाथों की जल्द खुरदरी और कटी फटी नज़र आती है और इसमें ख़ारिश होती है। तो इस तरह का एक्जिमा हमें पेट्रोलियम में देखने में नज़र आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है एक्जिमा के ट्रीटमेंट के हवाले से वो है स्टाफिसेग्रिया। स्टाफिसेग्रिया में जो एक्जिमा होता है वो खुश्क होता है और इसके नीचे से तेज़ाबी मवाद खारिज होता है। ये तेज़ाबी मवाद जहाँ पे लगता है वहाँ पे ज़ख्म बन जाते हैं। ख़ारिश को खुजलाने से अफाका होता है तो वो दूसरी जगह पे ख़ारिश स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो जगह बदलने वाली ख़ारिश होती है और इस तरह के एक्जिमा में स्टाफिसेग्रिया का रिज़ल्ट बहुत अच्छा देखने में आता है। इसके बाद जो हमारे पास मेडिसिन है वो है कलकेरिया सल्फ़। कलकेरिया सल्फ़ में जो एक्जिमा होता है और जल्दी उभारें होती हैं, इनमें जर्द रंग के छिलके उतरते हैं और बहुत छोटी छोटी सी फिंसियाँ इसमें आमतौर पर देखने में नज़र आती हैं और इनमें ख़ारिश होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है एक्जिमा के ट्रीटमेंट के हवाले से वो है आर्सेनिक एल्बम।
आर्सेनिक एल्बम मुज़म्मन एक्जिमा में, जो कि पुराना एक्जिमा होता है, उसमें स्किन अक्सर जब मोटी हो जाती है तो उसमें आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दिखाती है। इसमें होता है कि ज़बरदस्त जलन और ख़ारिश मौजूद होती है। तो इस सूरत में आर्सेनिक एल्बम का रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छा देखने में आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है एक्जिमा के ट्रीटमेंट के हवाले से, वह है बोविस्टा। बोविस्टा का एक्जिमा जो होता है वो छिलकेदार होता है और इसकी ख़ारिश गर्मी से बढ़ जाती है, खुजलाने से अफाका नहीं होता, तो जल्दी उभारें इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इस तरह के एक्जिमा में बोविस्टा का रिज़ल्ट अच्छा नज़र आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है हमारे पास एक्जिमा के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है नेट्रम म्योर। नेट्रम म्योर का एक्जिमा जहाँ जहाँ पे आपके बाल होते हैं वहाँ पे ये एक्जिमा पाया जाता है, बाकी जगहों पे नहीं होता। तो नेट्रम म्योर के पेशेंट में नमक खाने की ख्वाहिश भी अक्सर देखने में नज़र आती है। तो इस तरह के एक्जिमा में जहाँ पे नमक खाने की ख्वाहिश हो और बालों में एक्जिमा हो, वहाँ पे आप नेट्रम म्योर को यूज़ करें। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है हमारे पास एक्जिमा के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है विनका माइनर। विनका माइनर का जो एक्जिमा होता है वो सर की स्कैल्प में, खोपड़ी में होता है। बाल आपस में उलझ जाते हैं इसमें, और इसमें भी ख़ारिश होती है और स्किन आपस में जो है ना वो इसकी फिंसियाँ आपस में जुड़ जाती हैं और इनमें पस होती है। तो उसकी वजह से, पस की वजह से बाल आपस में चिपक जाते हैं। तो इस तरह के एक्जिमा में आप विनका माइनर को इस्तेमाल करें। तो ये कुछ मेडिसिन थी होम्योपैथिक में, जो कि हम एक्जिमा के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही आज की वीडियो को यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।